हाय, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 2223वां एपिसोड, 2223rd एपिसोड ऑफ नागपुर's मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो। शो का नाम है राज की बात, विमेन ऑफ द ईयर के साथ। रियली वांट टू थैंक पारेख ब्रदर जूलर्स प्रेजेंटिंग राज की बात विमेन ऑफ द ईयर इन एसोसिएशन विद प्रीत डिजाइन स्टूडियो. Just opposite Liberty Theatre, one of the best places for women to go. If you want to buy some great clothes, you should go to Pre-Design Studio. A big thank you to Stylux Kitchens and Wardrobes. अगर आप अपने घर के किचन या घर के wardrobes को अब एक नए स्टाइल में देखना चाहते हैं तो Stylux is the brand. You can get in touch. A big thank you to V Herbs by Nafisa. And the reason I'm telling you, you should buy herbal products only of V Herbs. They're the best products. Yeah. Also, can't forget to thank you who like my show, share my show, and if you like food, नंदन वन में चखना ईस्ट है, वहाँ का खाना जरूर खाएं. It's yummy, it's amazing. मुलाकात करते हैं विथ माई विमेन ऑफ द ईयर टुडे. शी इज अ ब्यूटी एक्सपर्ट, शी इज अ विनर ऑफ अ ब्यूटी पेजेंट, शी इज कहते हैं कि अगर ये नहीं होती ना तो कई सारी लड़कियों की शादियां नहीं होती. चलिए मुलाकात करते हैं विथ विमेन ऑफ द ईयर प्रीत गुरनानी से. प्रीत, हाय, हाउ आर यू, कैसी हैं आप? आई एम गुड सर एंड थैंक यू सो मच मुझे इस प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए. एंड थैंक यू सो मच वीरू दीदी को भी जिन्होंने रेफरेंस दिया. जी, आप पहली हैं जिन्होंने आकर जिसने रेफर किया उसको धन्यवाद कर रही हैं. आई जस्ट वांट टू से कि इट्स अ बिग प्लेटफॉर्म एक्चुअली. आप किसी के पहचान को पहचान दे रहे हैं, उसके लिए सो मच थैंक यू. और आप छोटी छोटी स्टोरीज सबके सामने ला रहे हैं, उसके लिए थैंक यू. आप लोगों को देख के बहुत सारे लोग इंस्पायर होते होंगे, हम इंस्पायर होते हैं. आपने मेरा नाम रिकमेंड किया, मैंने पूरा पेज स्क्रॉल किया, मुझे बहुत मजा आया देख के. और मेरी स्टोरी आज लोगों के सामने आ रही है, वो सोच के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. उम्मीद है कि आपकी ये जो बात आपने कही, बस शायद कोशिश वही है कि किसी की कहानी किसी को इंस्पायर करे. थैंक यू सो मच. तो प्रीत गुरनानी की बात जब हम करते हैं तो ब्यूटी ये शब्द तुरंत सामने आ जाता है, बिकॉज यू बीन अ ब्यूटी प्रोफेशनल्स, अ स्किन प्रोफेशनल फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. 15 साल 16 साल हो गए. 15-16 ईयर्स. तो जब छोटी थी प्रीत, तब क्या सपना था, क्या बनना था, क्या करना था? सपने ऐसा सच कुछ भी नहीं थे सर. बहुत नॉर्मल सा बच्चा थी मैं, जिसके कोई ड्रीम्स नहीं थे. इवन स्टडीज में भी आई वाज नॉट गुड एक्चुअली. और मेरी फैमिली में मेरे ब्रदर को मुझसे बहुत होप थी कि मैं कुछ करूंगी. एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मैं आज कुछ कर रही हूँ. एंड वो मुझे देख के बहुत खुश हो रहे होंगे कि मेरी बहन इस स्टेज पे पहुंची है कि आज उसका इंटरव्यू भी हो रहा है. या एक्चुअली आई एम सो हैप्पी. बट ऑलवेज इंस्पायर्ड विथ माई फादर. मैं उनसे बहुत इंस्पायर्ड रही हूँ, मेरी सिस्टर्स से बहुत इंस्पायर्ड रही हूँ, बिकॉज ऑल आर फ्रॉम क्रिएटिव फील्ड्स. मेरी सारी सिस्टर्स प्रोफेशन में है. एंड मैं आपको बताना चाहूंगी कि मेरे फादर है जिन्होंने, आपको रामनवमी पता होगा, उसमें जो झांकियां चलती है वो मेरे फादर ने स्टार्ट किया था जी. मिस्टर बोदाराम चंदवानी. तो बहुत इंस्पिरेशन है हम लोगों को उनसे. ये जो एक करियर है एक ब्यूटी आर्टिस्ट का, हाँ जी, एक ब्यूटिशियन का, या somebody who's related to hair and makeup, मेकअप आर्टिस्ट, ये जो करियर है, ये 15 साल पहले ये करियर को लेकर ना उतना बूम था, ना उतनी वाइब थी, ना कुछ था जी. अब ये अपने आप में एक बहुत बड़ा करियर है. आप खुद, क्योंकि आपने इतनी सारी लड़कियों को, इतनी सारी फैमिलीज को उनके जीवन के सबसे इम्पोर्टेंट डे में खूबसूरत दिखाया है. ये जर्नी को किस तरह से देखें, या आप ये जर्नी में पहली बार तो आई क्यों? बहुत छोटी थी जब मैं 10th में थी, तब मैंने मॉडल्स का मेकअप किया था. तब मुझे सिर्फ लाइनर लगाना आता था. मैंने कभी सीखा नहीं था, कुछ भी नहीं. तो मुझे लगा कि वो स्टेज देख के और वो सब देख के बहुत ज्यादा ऐसा लगा कि नहीं, आई कैन डू दिस. मैं और कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि शुरू से ही आई टोल्ड यू आई वाज लाइक क्रिएटिव बेबी. मुझे पेंटिंग्स करना पसंद था एंड ऑल दैट.
तो मुझे लगा ठीक है इसी में ही धीरे धीरे ग्रो करते हैं जी। बट उस टाइम में इतना ज्यादा ये सब चीजों का फैशन नहीं था तो हम लोग स्लोली ग्रेजुअली मॉडल जो उस टाइम में आते थे देन फिर धीरे धीरे वेडिंग में बेसिक मेकअप से स्टार्ट किया फिर धीरे धीरे मुझे लगा कि मुझे स्किन में भी बहुत अच्छा लाइक नॉलेज है लाइक मैं खुद को पैम्पर करना बहुत पसंद करती थी फिर मैंने वो लर्न स्टार्ट किया सब कुछ धीरे धीरे आज मैं यहाँ पे हूँ कि मेरा खुद का बहुत बड़ा स्टूडियो है एंड आई वांट टू टेल यू जब जर्नी स्टार्ट की थी सर तब इट वाज लाइक वन रूम एंड वन मिरर एंड वन चेयर एंड आई नाउ हैव 1200 स्क्वायर फीट का बहुत बड़ा स्टूडियो और उसके ऊपर 2 स्टोरी मेरा होम है लाइक इतना मैं ग्रो की हूँ टचवुड कि इतना लाइक मैंने बहुत बड़ी जर्नी बहुत लंबी जर्नी थी मेरी बट मुझे लगता है होप किसी को भी नहीं छोड़ना चाहिए लाइफ में किसी भी चीज को लेके बिल्कुल लेकिन ये जब आप इस किस्म का काम करते हैं हाँ मैं 15 साल पहले की बात कर रहा हूँ क्योंकि उस समय एक मानसिकता भी जो थी वो बहुत अलग थी थॉट प्रोसेस जो था वो बहुत अलग बहुत था बहुत ये प्रोफेशन को उतने बड़े प्रोफेशन की नजर से देखा भी नहीं जाता था मैं बार बार इस पे स्ट्रेस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज हालात बदल गए हैं लेकिन उस समय जो आपके स्ट्रगल्स रहे होंगे मैं वो थोड़ा सा आपसे जानना चाहता हूँ कि उस समय क्या स्ट्रगल्स थे बिकॉज आपके ब्रदर की होप थी कि आप कुछ करेंगी लाइफ में बट उनको लगता था मैं स्टडीज में करूंगी स्टडीज में करेंगी तो वो तो मैं कह रहा हूँ कि डॉक्टर इंजीनियर पायलट ये हमारे यहाँ ऐसे प्रोफेशन हैं और लड़कियों के लिए फैशन डिजाइनिंग एंड इंटीरियर डिजाइनिंग ये वहां तक सोच सकते हैं लेकिन एक ब्यूटी आर्टिस्ट बनना एक मेकअप आर्टिस्ट बनना 15 साल पहले और एक इतनी सक्सेसफुल जर्नी बनाना और आज इस मुकाम पे पहुंचना कि लोगों के पास आपका नंबर हैंडी और सेव्ड है कि यार इनसे करवा लो ये बेस्ट है ना तो ये जर्नी की शुरुआत में क्या क्या चीजें क्या क्या पापड़ बेले बहुत सारे बेले पहले तो घर पे एक्चुअली नहीं एक्सेप्टेबल था क्योंकि उनको लगता था कि स्टडी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट तो जब मैंने बोला कि नहीं कर सकती मैं स्टडीज में मुझे इंटरेस्ट नहीं है तो उन्होंने बोला ठीक है फाइनली आप ग्रेजुएशन करो हम शादी करा देते हैं क्योंकि मेरा लव मैरिज है एंड आई एम विथ माई हस्बैंड लाइक वी आर चाइल्डहुड फ्रेंड्स फ्रॉम केजी वी आर टुगेदर विकास गुरनानी हाँ जी विकास गुरनानी जी तो मुझे लगा कि ठीक है भैया जल्दी जल्दी शादी कर लो देन शादी के बाद देख लेंगे क्या होगा एंड ही सपोर्टेड मी अ लॉट लाइक ग्रेजुएशन तक आई वॉज नोबडी मैं कुछ भी नहीं थी मेरी पहचान कुछ भी नहीं थी ग्रेजुअली उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया भाई तुझे जो करना है कर ले वैसा वाला एंड जब फैमिली से हम अलग हुए क्योंकि ड्रीम्स बहुत बड़े थे उस टाइम में फैमिली समझती नहीं थी आई लव माई फैमिली वो बहुत अच्छे हैं मैं ऐसे किसी के लिए कुछ नहीं बोलूंगी बट होता है ऐसा कि जब आपकी थिंकिंग्स मैच नहीं करते तो आपको स्टेप उठाने पड़ते हैं अपना एक अलग स्पेस बनाना पड़ता है एक स्पेस बनाना पड़ता है जी तो उसके लिए हम लोगों ने जो स्टार्ट किया मैंने बताया आपको इट वाज अ वेरी टफ जर्नी बहुत टफ एक रूम से स्टार्ट किया हमने एंड फर्स्ट अर्निंग वाज 3000 था मेरा एंड रेंट मेरा 2000 था oh my God. तो हम लोगों ने कैसे निकाले हैं वो दिन इट वाज लाइक हॉरिबल एक्सपीरियंस बट स्टिल मैं सबको यही बोलूंगी कि ड्रीम्स पे कभी भी आप गिव अप मत करो कभी भी नहीं वो ड्रीम्स पूरे होते हैं एंड स्टेप बाय स्टेप होते हैं भले सालों लग जाए मुझे यहाँ पहुंचने में 17 इयर्स लग गए हैं मेरी शादी को 21 इयर्स हो गए हैं तो मुझे इसलिए लगता है कि आप कोशिश करते रहिए कभी ना कभी पहुंचेंगे जरूर ये कमर्शियली भी अगर हम बात करें हाँ जी तो 15 साल पहले क्या चार्ज करती थी आप एक दुल्हन के मेकअप को लेके आज कितना चार्ज करिए ना बताइए 1500 was my first 1500 रुपए राइड या 15 साल पहले रिमेम्बर या तो अब कितना लेवल कितने जीरोस बढ़ गए अभी आई एम चार्जिंग 15,000 to 20,000 ओके मतलब 10 गुना बढ़ गए हाँ जी बिल्कुल ओके पहले जो प्रोडक्ट्स थे हाँ जी प्रोडक्ट्स के बारे में भी मैं आपसे जानना चाहूंगा जो प्रोडक्ट्स थे और आज के जो प्रोडक्ट्स हैं क्या फर्क देखते हैं बहुत फर्क है बहुत बेटर बहुत फाइन होते जा रहे हैं प्रोडक्ट्स लाइक पहले द थिकनेस वाज वेरी हाई अभी इतना फाइन है कि आपको पता नहीं पड़ेगा कि आपने मेकअप किया हुआ है इट्स जैसे बोलते हैं ना कि नो मेकअप लुक
ट्रांसपेरेंसी रहती है वैसा बहुत तो ज्यादा नो मेकअप लुक इज आल्सो मेकअप। या इट्स अ मेकअप। ओह माय गॉड, ये तो बड़ा फ्रॉड चालू है। हाँ पहला? ये तो फ्रॉड तो चालू ही है, आप देख के बता नहीं सकते हैं कि सामने वाले ने मेकअप किया है या नहीं किया है। ओके, अभी तो- आपने मेकअप किया है कि नहीं किया है? ना, इट्स माय ओरिजिनल स्किन एज No आई makeup. टोल्ड यू। या आई लव टू डू स्किन केयर ऑल्सो। हाँ जी। ये बैलेंसिंग ऑफ फैमिली, वर्क, सोसाइटी कैसे करती हैं? इट्स वेरी डिफिकल्ट समटाइम्स। हम हिम्मत हार देते हैं, रो भी पड़ते हैं, बट आई एम वेरी ब्लेस्ड सर कि मेरी इतनी प्यारी बच्ची है। लाइक जब वो 1.5 साल की थी तब से वो मेरे पैर पे खड़े रहती थी पकड़ के, और 1 साल की आप समझिए, और मैं फेशियल्स लेती थी। एंड शी इज वेरी प्रिटी, शी इज वेरी अंडरस्टैंडिंग। आई एम ब्लेस्ड टू हैव अ चाइल्ड लाइक हर। वो सब कुछ खुद मैनेज करती है। मैंने आज तक कभी उसको देखा नहीं है कि करके आपको ये सर्व करना है एंड दिस। शी इज अ ब्लेस्ड चाइल्ड। अब आपका परिवार आपको किस तरह से देखता है? क्या आपके काम को दे पसंद करते हैं? अप्रिशिएट मी अ लॉट। और मैं ये एक चीज आपके थ्रू, आपके ये स्टेज के थ्रू सबको बोलूंगी कि एज अ वुमन नहीं बोलूंगी मैं, एज अ वुमन भी आप जनरली सबको देखो, आप अपने आप को देखिए, मुझे देखिए, हम लोग एप्रिसिएशन के लिए काम करते हैं सर। बिल्कुल। आप भी आज कर रहे हैं तो एप्रिसिएशन के लिए कर रहे हैं। हम लोग तरस जाते हैं कि हमने आज एक सब्जी भी बनाई है तो उसका एप्रिसिएशन हमको होना चाहिए जी। तो जितने भी आपके किड्स हैं, आपके हस्बैंड हैं, फादर है, या कोई भी है, कोई भी रिलेशनशिप में, आप प्लीज अप्रिशिएट करिए। लाइक अपने बच्चे को, अगर वो स्टडीज में गुड नहीं है तो आप जिस भी चीज में वो अच्छा है उसको अप्रिसिएशन करिए। अदरवाइज वो आपका लेवल पता नहीं कहाँ जाके एंड होता है। जी। इवन आप भी अभी यहाँ बैठे हैं तो आपको आपके काम के लिए अप्रिसिएशन मिलेगा तो आप बहुत खुश होंगे। अगर आप ज्वाइंट फैमिली में हैं तो आप अपनी वाइफ को अप्रिशिएट करिए किसी न किसी चीज के लिए। सब फैमिली के सामने उसको अप्रिसिएशन मिलना बहुत जरूरी है। अदरवाइज वो क्रेविंग आपकी रह जाती है कहीं ना कहीं, और आप अपना बेस्ट नहीं दे पाते हो। रिकग्निशन एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल बहुत प्ले ज्यादा करता है। इम्पोर्टेंट रोल है। तो एक समय होता है जब एक पत्नी और पति की बात अगर मैं करूं, हाँ तो जी। पत्नी को शब्द सुनना अच्छा लगता है। हाँ जी। उसके बाद एक दौर आता है जब पत्नी बोलती है कि अब मुझे शब्द से नहीं, आप सोना चांदी शॉपिंग हाँ जी। इससे रिकग्नाइज करो। हाँ जी। तो विकास गुरनानी कितना अपना खर्चा करते हैं आप पे आजकल? इस चीज में मैं बोलूंगी वो ब्लेस्ड हैं कि मैं उनको खर्चा कराती नहीं हूँ। ये इंटरव्यू आई एम श्योर ही इज वाचिंग, एंड इफ ही इज वाचिंग ही माइट बी रियली वो मुझे स्माइलिंग। बोलते हैं कि चल भाई तू कुछ ले ले, तो मुझे लगता है कि नहीं, आई एम हैविंग एवरीथिंग, लाइक आई एम सो ब्लेस्ड। मैं हमेशा बोलूंगी, इवन मेरे पास टैटू भी किया हुआ है ब्लेस्ड का। आपके पास जितना है अगर आप उसका शुक्राना करोगे ना सर, तो लाइफ टाइम आपको ऐसा लगेगा आई एम होलसम, मेरे पास सब कुछ है। तो मैं कभी किसी चीज के लिए उनको फोर्स नहीं की हूँ कि मुझे जाना ही है, मुझे लेना ही है। बट आई एम ब्लेस्ड, आई एम हैविंग अ हस्बैंड लाइक हिम। वो बिना बोले भी काफी चीजें समझ जाते हैं। ये थॉट बहुत अच्छा है, आई एम ब्लेस्ड, ये जो थॉट है आई एम आपका। टोटली ब्लेस्ड। है जब ना? मेरे पास कुछ नहीं था ना, तभी भी आई थॉट कि मैं हमेशा यही सोचती थी कि आई एम ब्लेस्ड। ये थॉट कहाँ से आता है कि इतना है, इतना काफी है? मैं राधा स्वामी हूँ। मैं बहुत मानती हूँ बाबा जी को, क्योंकि मेरी शादी को 5 साल हुए और मेरे को बेबी नहीं था। एंड आई हैव सीन लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ टॉर्चर। बट जब मैं उनके यहाँ गई, उनकी सेवा में गई, तब मुझे मेरी बेबी मिली। एंड आई टोल्ड यू शी इज अ ब्लेस्ड चाइल्ड। उतना समझदार बच्चा मैंने शायद कभी देखा नहीं है। तो अगर मैं वही चीज रिपीट करूंगी, आप अगर नहीं होने पे शुक्राना करोगे ना, जब आपके पास आता है तो ऐसा लगता है कि क्या ही बोलूं, यानी या मेरी शायद उतनी औकात भी नहीं है जितना भगवान ने मुझे दिया है। एंड आई एम सीरियसली ब्लेस्ड। तो अब चूंकि एक सक्सेसफुल मेकअप आर्टिस्ट हैं आप, हाँ जी। आपका खुद का एक स्टूडियो है, क्या नाम है आपके स्टूडियो का? प्रीत मेकओवर्स। प्रीत मेकओवर्स। हाँ जी। तो ये जरीपटका में ही है? हाँ जी, कुकरेजा नगर। ओके। हाँ तो ये जी। प्रीत मेकओवर्स जो आपका स्टूडियो है, ये एक एक सक्सेसफुल स्टूडियो है। हाँ जी। अब आगे क्या, इसमें और क्या करना चाहते हैं? क्या वेरिएंट, क्या बकेट लिस्ट में क्या क्या है? बहुत कुछ, बहुत कुछ। मैं कभी स्टॉप हुई नहीं हूँ मेरी लाइफ में। मेरी लाइफ में सिर्फ कॉमर्स ही रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि पहले मैंने मेकअप, देन मेरा स्किन, देन मुझे लगा कि मैं बहुत ज्यादा अब
एक कंफर्ट जोन में आ गई। देन मुझे लगा कि नहीं, अब मैं पेजेंट के लिए जाती हूँ, तब मैं ब्यूटी पेजेंट के लिए गई। देन अगेन अगर मुझे लगता है कि मैं कहीं स्टॉप हो रही हूँ, तो अगेन अब मैंने न्यूमरोलॉजी सीखा, देन क्रिस्टल का नॉलेज लिया। अब मैं अपनी डॉटर को रेडी कर रही हूँ फॉर बीइंग अ स्किन स्पेशलाइजेशन, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अब प्रीत मेकर्स के लाइक प्रोडक्ट्स भी आने चाहिए मार्केट में। तो शी इज डूइंग नीट नाउ। अब आगे देखते हैं। आई एम नॉट फोर्सिंग हर टू डू एनीथिंग, आई एम नॉट फोर्स एनीबडी टू डू एनीथिंग, बट अगर शी कैन ज्वाइन मी तो इट्स गोइंग टू बी अ वास्ट। क्या इस किस्म का एस्पिरेशन है कि आने वाले वक्त में प्रीत मेकओवर्स, प्रीत क्लिनिक बन जाए? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही चाहती हूँ, मेरा ड्रीम ही वही है। क्योंकि आज के टाइम में देखेंगे आप, आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीवन, बट कमाने का जमाना आ गया है, तो जो ट्रूथ आपको क्या बोलना चाहिए, गाइडेंस जो रहता है वो बहुत कम लोग दे पाते हैं। वो सिर्फ वेरिएंट्स देते हैं आपको कि ये लगा लो, ये लगा लो, ये लगा लो, बट ट्रू गाइडेंस कोई नहीं देता है। और हमारे पास स्किन बहुत वर्स्ट कंडीशन में आते हैं जिनको हम ग्रेजुअली ठीक करते हैं। तो वो प्रीत गुरनानी के जीवन में चैलेंजेस क्या क्या है? बहुत चैलेंजेस है, बहुत। मैं जैसे कि मैंने बताया, एज अ चाइल्ड अगर मुझे उस टाइम में कोई देखता तो आई वॉज वेरी चब्बी, एंड मेरी सब सिस्टर्स बहुत ब्यूटीफुल थी, तो मैं कभी अपनी आप को लेके कॉन्फिडेंट थी ही नहीं। और मुझे कभी नहीं लगता था कि मैं इस स्टेज तक भी जहाँ मैं बैठी हूँ वहाँ बैठूंगी। बट आज ये ड्रीम पूरा हुआ है, तो बाकी के भी जो चैलेंजेस है वो होंगे जरूर। जैसे मैंने बताया कि मुझे बहुत ज्यादा लोगों में विजिबिलिटी चाहिए, मेरा खुद का क्लिनिक चाहिए, बट इट्स अ चैलेंज, इट्स अ बिग चैलेंज। अभी जो मेरा 3 स्टोरी घर भी है, उसका भी अभी तक आप अगर देखेंगे तो कंस्ट्रक्शन इज नॉट कंप्लीट, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 10 लाख थे एंड मैंने 2 करोड़ का प्ले किया है। तो इट्स अ बिग चैलेंज, बट आई एम वेरी हैप्पी। सुपर, एंड यू आर ब्लेस्ड। या आई एम सो ब्लेस्ड। अमूमन तौर पे एक विवाह में एक वाइफ जो है वो जो हस्बैंड है वो वाइफ से बहुत कुछ सीखता जी। है ना? आपके विवाह में आपने विकास जी से क्या क्या सीखा? पेशेंस। आई एम वेरी एंग्री, और मैं बहुत जल्दी टेम्पर लूज करती हूँ। आपको मुझे देख के लगेगा नहीं, बट मैं करती हूँ, एंड ही इज हैविंग सो मच ऑफ पेशेंस। मैं हर किसी को ये बोलूंगी कि लाइफ में अगर हस्बैंड वाइफ हैं, तो जब एक बोलता है तो दूसरे का चुप करना बहुत जरूरी है। बट हमेशा मैं बोलती हूँ, वो चुप रहे हैं। तो इसलिए हमारी मैरिज इतना 21 इयर्स तक टिकी है। आजकल का जनरेशन एक दूसरे को मुझे नहीं लगता कि उतना सहन करता है, इसलिए रिलेशनशिप बहुत जल्दी ब्रेक होते हैं। लाइक सहन शक्ति होना बहुत ज्यादा जरूरी है, एंड सपोर्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप एक दूसरे को समझें और सोचें कि सामने वाला एक्चुअली क्या करना चाहता है लाइफ में, तो आप आगे बहुत सालों तक साथ रह सकते हैं। क्या आप अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ मेकअप आर्टिस्ट, डू यू आल्सो टीच? क्या आप सिखाती हैं? हाँ, मैं सेल्फ मेकअप सिखाती हूँ, ज्यादा नहीं सर, क्योंकि मेरे पास उतना टाइम ही नहीं रहता। वी आर डूइंग ऑलमोस्ट 15 to 20 फेशियल्स इन अ डे, एंड स्पाज एंड ऑल, तो वो सब मुझे देखना पड़ता है, इसलिए मैं कभी फ्री ही नहीं रह पाती हूँ। तो कभी टीचिंग के बारे में नहीं सोचा? टीचिंग के बारे में सोचा है, बट आई एम हैविंग अ स्टेज फियर। ओके। या वो मुझे एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जैसे आपने मुझे पूछा कि चैलेंजेस में क्या है, तो ये एक वो challenge है या इट इज अ बिग चैलेंज, वो मुझे ब्रेक करना है कैसे भी, और जल्दी ही होगा, मुझे ऐसा लगता है। ओके। हाँ जी। अब क्योंकि a lot of things are in the pipeline, things are sorted. हाँ जी। अगर ये मेरा आखिरी सवाल होगा, अगर जिंदगी की सुनहरी किताब लिखी जाती, हाँ जी। और उस किताब के सुनहरे पन्ने पर ये नाम लिखा जाता, प्रीत विकास गुरनानी, हाँ जी। उसके नीचे कौन सी ऐसी लाइन या कौन सा ऐसा कोट या कौन सी ऐसी बात लिखी रहनी चाहिए जिसे पढ़ने के बाद लोग आपको हमेशा याद करें? इसके लिए मेरे पास वर्ड्स नहीं है, बिकॉज वो मेरा साया है। ऐसे समझिए कि मैं क्या ही बोलूं, आज विकास है तो प्रीत है, अदरवाइज मैं शायद कहीं भी नहीं होती। सो योर लाइफ पार्टनर इज शुड बी योर सपोर्ट सिस्टम? या एक्चुअली, अदरवाइज मैं किसी घर में शायद कुकिंग करते रहती और मेरा कोई नामो निशान ही नहीं होता।
सुपर। मुझे ना आप मानेंगी, मुझे ना बड़े बड़े फिलोसफिकल आंसर्स मिलते हैं इस सवाल के लिए कि जिंदगी की सुनहरी किताब में मेरे नाम के नीचे क्या लिखा रहना चाहिए। लेकिन आपने ना वो क्रेडिट भी अपने हस्बैंड को दे दिया। हाँ जी। विकास का मतलब ही डेवलपमेंट है, और Actually. मुझे ऐसा लगता है कि आपके डेवलपमेंट में उनका सबसे उनका बड़ा सबसे बड़ा जी, उनका योगदान बिल्कुल है। बिल्कुल ऐसे ही आप दोनों मिलकर अपनी बेटी को भी उस मुकाम पर पहुंचाएं जहां तक आप पहुंचाना चाहते बिल्कुल। हैं। थैंक यू सो आई एम मच। श्योर this journey of yours have brought a lot of hardships, but then wishing you all the success in the coming थैंक यू time, सो मच। है ना। हाँ जी। आप ऐसे ही सक्सेसफुल रहें और ऐसे ही ग्रेटफुल रहें जैसी आप हैं, और आप थी हैं और आई एम श्योर रहेंगी। Yeah, one थैंक यू last thing I just want to say जी। कि whatever women are doing, never give hope. Like आप कभी भी गिव अप नहीं करिए। आप जो कर रहे हैं वो स्टेबिलिटी से करिए। ऐसे मत सोचिए कि आज नहीं हुआ तो कभी नहीं होगा, होगा जरूर। तो उसके लिए आप अपने बच्चों को भी वैसा ट्रेन करिए कि आप गिव अप तो नहीं करिए कभी लाइफ में, ये सोच के कि ये मुझसे नहीं होगा, एंड देन आप प्लीज आगे बढ़ते रहिए। कभी ना कभी आपको वो मिलेगा जरूर। इट्स अ मैनिफेस्टेशन टेक्निक, और वो पूरी होती है, वो जरूर होती है। आप इस कायनात से कुछ मांगिए, कायनात आपकी मदद करती है। जरूर करेगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू यू सो फॉर बीइंग माय मच। गेस्ट। हाँ जी। सुपर। मुलाकात हुई विद प्रीत गुरनानी, द विमेन ऑफ द ईयर। आई थिंक शी इज अ सुपर विमेन ऑफ द ईयर। यस, एंड बहुत ही अमेजिंग थॉट उन्होंने आज हमारे सामने रखा। एक शब्द है, हिंदी में है, और वो शब्द जब हम लिखते हैं तो लिखते हैं ह में आ की मात्रा र। क्या है? हार, है ना। पर जब हमको राह लिखना पड़ता है तो उसको हम उल्टा कर देते हैं, हार को, और वो हो जाता है रा में आ की मात्रा ह, राह, है ना, विच इज रास्ता। हर हार के बाद ना रास्ते बंद नहीं हो जाते, एक नया रास्ता शुरू होता है। 15 साल पहले अगर प्रीत गुरनानी ये देखकर रुक जाती कि उनको क्या करना है, क्या बनना है, क्या वो बन पाएंगी, क्या वो नहीं बन पाएंगी, तो एक नई राह नहीं बनती। प्रीत गुरनानी जैसी महिलाएं समाज में ना ही सिर्फ एक अच्छी प्रोफेशनल के नाम से जानी जाती है, लेकिन एक इंस्पिरेशन के लिए भी, कि आज उन्होंने अपनी मेहनत से, अपने काम से, अपने काम के प्रति अपने समर्पण से एक ऐसी इमेजिंग बना दी है, एक ऐसी शख्सियत बनाकर अपने आप को समाज में रखा है जहां पर लोग उनकी पीठ पीछे तारीफ करते हैं कि बनना तो प्रीत गुरनानी जैसे बनना। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। उम्मीद है कि ये कहानी आपको इंस्पायर करे, आप ये कहानी दूसरों को शेयर करें, और बिल्कुल सही कह रही हैं वीरू आनंद कि माना कि अंधेरा घना है मगर उम्मीद का दिया जलाना कहाँ मना है ना। और मंजिल मिले ना मिले ये मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये गलत बात है। आपसे फिर होगी मुलाकात दिन रात की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें, परिवार के साथ एक अच्छा वक्त बिताएं। और अगर आपके परिवार में एक बिटिया है जो अपने आसपास के सुंदर लोगों को निहारती है, देखती है, समझती है और कहती है कि एक दिन मैं दुनिया में सबको खूबसूरत कर दूंगी। जब किसी बिटिया का जन्म होता है किसी घर में तो पिता कहता है लक्ष्मी का जन्म हुआ है, माँ कहती है मेरी एक नन्ही परी आई है। एक परी, इमेजिन कीजिए, एक परी जिसके हाथ में वो मैजिक वॉन्ड है, वो सितारों से भरा एक स्टिक है, और वो गिली गिली छू ऐसा करती है और वो खूबसूरत बन जाता है। ये पूरी टैलेंट से भरी प्रीत गुरनानी है, और ये प्रीत गुरनानी अगर आपके घर में जन्म ले चुकी है तो समझिए वो प्रीत गुरनानी बन रही है। जिंदा रहें। जय हिंद। हर घर में एक प्रीत जरूरी है।